अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है ये है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 9 10th क्लास का बेसिक इंफॉर्मेशन। जो हायर स्टैंडर्ड्स का या हायर क्लासेस का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं अपलोड करूँगा। अभी के लिए बेसिक कंटेंट है, हम इसको देखते हैं। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन करना है दो कंडीशंस को, दो रेट्स को। यानी अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को मेंटेन कर दें, इक्वल कर दें, तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम बनता है हम उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम की एक टाइप है। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो फिजिकल फिनोमिनास में होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम की जो सेकंड टाइप है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम जो केमिकल रिएक्शंस में प्रोसीड करता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है भाई? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। तो इससे पहले कि हम फॉरवर्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करें, हम पहले फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। और इससे पहले हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है किसी केमिकल रिएक्शन में, हम इसके बारे में जान लेते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट बताते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर नोन एज द रिएक्टेंट। बेटा जो सब्सटेंस कंबाइन होगा हम उसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। एंड द न्यू सब्सटेंस दैट फॉर्म आर नोन एज प्रोडक्ट। बेटा जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर जाएगा, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर जाएगा उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। और जो सब्सटेंस रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के नतीजे में बनेगा हम उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। यही लिखा है ना, केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर नोन एज द रिएक्टेंट एंड द न्यू सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट। बेटा इसकी एग्जांपल है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिले तो आपके पास क्या बन गया? H2O बन गया। अब ये जो मिलने वाले हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं रिएक्टेंट। हम इनको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो बनने वाली स्पीशी है या बनने वाला सब्सटेंस है हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ H2 एंड O2 आपस में मिले, इनके साथ हम मेंशन कर देंगे रिएक्टेंट, और इसके नतीजे में हमारे पास H2O बना तो हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट। अब बेटा केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। बेटा ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना दे उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना दे हम उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट ना करे क्या कहलाता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। देखते हैं बेटा, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट इज नॉन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करे टू फॉर्म द रिएक्टेंट इज नॉन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज डेनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय द डबल एरो। हम इसको डबल एरो से जाहिर करते हैं। जैसे हमारे पास जहाँ हाइड्रोजन गैस है उसमें हमने आयोडीन मिलाई तो हमारे पास क्या बना भाई? रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना। अब इसमें क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन एंड आयोडीन मिलके हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा से बना सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ आते हैं।
द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट। बेटा ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट ना करें, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट ना करें, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। लाइक हमारे पास जैसे है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तो इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल मान सकते हैं। जैसे H2O2 मिलकर H2O बना देते हैं, लेकिन H2O दोबारा से थर्मली डिकम्पोज होकर H2 एंड O2 नहीं बना सकता। तो ये क्या हुई, इरिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जाम्पल हो गई। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं सिंगल एरो से। कौन से एरो से एक्सप्रेस करते हैं, सिंगल एरो से। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। तो टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में वो हिस्सा जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे हम उसको फॉरवर्ड कह देते हैं, और वो हिस्सा जिसमें प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बनाते हैं हम उसको रिवर्स कह देते हैं। तो दो इसमें टाइप्स हैं इसकी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इन फॉरवर्ड रिएक्शन द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। इन फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट जो है ये जैसे रिएक्टेंट है ये मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, इन रिवर्स रिवर्सिबल कह रहा हूँ, रिवर्स रिएक्शन। इन रिवर्स रिएक्शन द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। इन रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्ट्स टू फॉर्म द रिएक्टेंट, यानी अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है ये दोबारा से इसके लिए रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट कर जाएंगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी ओरिएंटेशन को हम यूज कर सकते हैं। खैर, फॉरवर्ड रिएक्शन समझ आ गया। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है भाई, बताएं। फॉरवर्ड रिएक्शन है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बना दे, प्रोडक्ट बना दे। जबकि रिवर्स रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट मिलके दोबारा क्या बना दे, रिएक्टेंट बना दे। यानी फॉरवर्ड में रिएक्टेंट मिलेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें प्रोडक्ट मिलेंगे और रिएक्टेंट बनाएंगे, कोई मसला। बेटा ये अच्छी तरीके से देख लें, दोबारा से बता रहा हूँ, फॉरवर्ड ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिले और फिर आपके पास प्रोडक्ट बना दे। जबकि रिवर्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें ये प्रोडक्ट मिले और दोबारा से क्या बना दे भाई, आपके पास रिएक्टेंट बना दे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन मैंने बता दिया। इसकी एग्जांपल्स में आप हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल देंगे। यानी अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को लिखना चाहें तो हम इसको लिखते हैं H2 प्लस I2 रिवर्सिबल हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको फिर बैलेंस हो गई। अब इसमें जो स्टेप 1 है वो फॉरवर्ड का हो जाएगा, यानी जिसमें H2 और I2 मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। और स्टेप जो सेकंड है, स्टेप फर्स्ट ये हो गया, स्टेप जो सेकंड है वो आपके पास क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से क्या बना रहा है, हाइड्रोजन एंड प्लस आयोडीन बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन बना रहा है। तो इसमें ये दो रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए। फॉरवर्ड रिएक्शन बता दिया, रिवर्स रिएक्शन बता दिया, रिवर्सिबल रिएक्शन बता दिया और इरिवर्सिबल रिएक्शन बता दिया। यानी अगर अब हम देखना चाहें तो फॉरवर्ड इसमें कौन सा हिस्सा होगा, ये जो यहाँ से इधर की तरफ रिएक्शन हो रहा है हम इसको कहेंगे फॉरवर्ड, और ये जो दोबारा आपके पास प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे हैं ये जो हिस्सा होगा हम इसको क्या कहेंगे, रिवर्स कहेंगे। यानी जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है उसका ताल्लुक नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम से, जो ताल्लुक है वो रिवर्सिबल का है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दो ही रिएक्शन होंगे। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के फिर आगे रेट होंगे, यानी किस स्पीड से, किस रफ्तार से, किस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और किस रफ्तार से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। तो इसी रेट की बेस पे हम क्या करेंगे, आगे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को या डायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, और इन दोनों के क्या है, रेट है। आज के लिए बस आपने इतना ही याद रखना है,
कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए तो आपके पास क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डिस्कस किया। ऐसा सब्सटेंस जो कंबाइन हो और क्या बना दे, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए कंबाइन हो, हम उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और ऐसा सब्सटेंस जो न्यूली बिल्ड हो, नया बने किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, हम उसको क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं। द सब्सटेंस दैट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट एंड द सब्सटेंस that react in a chemical reaction are called the reactants। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट यानी जो बनने वाला हिस्सा है, सब्सटेंस है, वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करे तो हम उसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। डेनोटेड बाय द डबल एरो हेड H2 + I22HI, ऐसे HI कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। H2 मिलता है, I2 मिलता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या है, एक मिसाल है। Irreversible reaction, the reaction in which product do not react to form the reactant is known as irreversible reaction। जैसे हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, यानी H2 और O2 मिलकर H2O तो बना सकते हैं आपके पास प्लैटिनम और हीट की मौजूदगी में, लेकिन जो H2O है वो दोबारा से इन्हीं कंडीशंस पर H2 और O2 में तब्दील नहीं हो सकता। टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास फॉरवर्ड है और रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिवर्सिबल का वो पार्ट जिसमें कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करे, आगे की तरफ मूव करे, जिसमें रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, हम उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में H2 और I2 मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो ये जो हिस्सा है हम इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। रिवर्स रिएक्शन, इन रिवर्स रिएक्शन द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और रिवर्स रिएक्शन क्या है, जिसमें ये सेकंड स्टेप है, यानी जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का वो हिस्सा है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट बना देते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से मिलकर H2 एंड I2 में तब्दील हो जाता है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह लिखकर सिर्फ एरो को यानी राइट टू लेफ्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बट आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।